इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, हम आपको बताएं। आज महाराष्ट्र झारखंड चुनाव का ऐलान होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, दोपहर 3:30 बजे तारीखों का ऐलान। ये बड़ी जानकारी निकल रही है, आपको बताएं। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव को लेकर के तारीखों पर आज ये डेट्स सामने आ सकती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस 3:30 बजे का वक्त महाराष्ट्र झारखंड को लेकर के जब तारीखों का ऐलान होगा कि चुनाव कब होना है, इन तारीखों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की खबर मिल रही है। महाराष्ट्र झारखंड जहां चुनाव कब होने हैं, चलिए इसे लेकर के आशीष के पास ज्यादा डिटेल है, उनका रुख करेंगे। आशीष बताएं क्या क्या जानकारी है। 3:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के। बड़ी खबर एबीपी न्यूज पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं उसकी तारीखों का ऐलान, उसके अलावा झारखंड में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनकी तारीखों का ऐलान होना है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही चुनाव का आगाज जो है महाराष्ट्र और झारखंड में हो जाएगा। नोटिफिकेशन शुरू हो जाएगी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ से शुरू हो जाएगा। और जाहिर तौर पे बहुत बड़ी खबर कि महाराष्ट्र और झारखंड दो ऐसे राज्य जिसके बारे में चर्चाएं थी, पॉलिटिकल सर्कल में लोगों की नजरें थी कि कब यहाँ चुनाव घोषित होगा, वहां पर आज इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही चुनाव के पूरे कार्यक्रम का ऐलान हो जाएगा। बिल्कुल आशीष, ये बहुत अहम होगा कितने चरणों में चुनाव होना है, किन तारीख को चुनाव होना है। और अब इन दोनों बड़े राज्यों को लेकर जिस तरीके से राजनीतिक उथल पुथल है, सभी पार्टियां अपने टिकट बंटवारे से लेकर तमाम तैयारियों में जुड़ी हुई हैं। लेकिन अब सब कुछ होने का ये पीक टाइम है, क्योंकि आज बड़ी खबर 3:30 बजे पर निगाहें टिकी रहेंगी कि किस तरीके से ये शेड्यूल आता है। आशीष, अब देखिए इन दोनों ही बड़े राज्यों में चुनाव को लेकर के 3:30 बजे का वक्त जो नोटिफिकेशन है, इसके अलावा अगर कहें किस तरीके की जानकारी और है। जी देखिए, जैसा आपने बताया कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग चुनाव की तैयारियों को लेकर, चुनाव कितने चरण में होंगे, किस तरीके के डिप्लॉयमेंट होंगे, कितनी सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट होगी, कितने चरणों में चुनाव हो सकते हैं, ये सारी जानकारी देंगे। चुनाव के लिए क्या क्या प्रावधान किए जाने हैं उनकी व्यवस्था और उनके चुनाव संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी चुनाव आयोग देगा। देखिए, महाराष्ट्र सबसे बड़ा राज्य है। इन दो, अगर हम महाराष्ट्र और झारखंड की बात करें तो महाराष्ट्र सबसे बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र को चुनावों का मदर ऑफ इलेक्शंस कहा जा रहा है, विधानसभा चुनाव की। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों और चुनावी परिणाम को लेकर लोगों में काफी दिलचस्पी है, पॉलिटिकल सर्कल्स में भी काफी दिलचस्पी है। जाहिर तौर पर बीजेपी बहुत बड़ी प्लेयर है महाराष्ट्र में, कांग्रेस के नेतृत्व की गठबंधन बहुत बड़ी प्लेयर है। तो बड़े बड़े कद्दावर और दिग्गज महाराष्ट्र के चुनावों में पर नजर लगाकर बैठे हैं और उनके नतीजों का असर जाहिर तौर पे होगा देश की राजनीति पर। झारखंड की बात करें तो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा वो एक बड़ी प्लेयर है, बीजेपी एक बड़ी प्लेयर है, कांग्रेस एक बड़ी प्लेयर है। तो सबकी निगाहें आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, जो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी, चुनाव आयोग के द्वारा की जाएगी, उस पर टिक गई है। बिल्कुल, अब सीधा रुक करते हैं अंकित गुप्ता का, जहां ये बड़ी खबर मिल रही है चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय 3:30 बजे। अंकित के पास क्या जानकारी है, सीधा रुक करेंगे। अंकित जरा बताएं, सबसे बड़े जिसे आर्थिक राजधानी कहा जाता है वो महाराष्ट्र, वो मुंबई, और एक तरफ जहां झारखंड को सेंसिटिव कहा जाता है वहां पे भी चुनाव को लेकर के बड़ी खास तैयारी की जाती है सुरक्षा के मद्देनजर। किस तरीके की जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल, इस वक्त के लिए सबसे बड़ी खबर यही है कि दोपहर 3:30 बजे केंद्रीय चुनाव आयोग विज्ञान भवन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और वहां पर जो चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। लेकिन हमको जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव हो सकता है, वहीं झारखंड में, जिसका आपने जिक्र किया कि थोड़ा सेंसिटिव इलाका है, लिहाजा 2 से 3 चरणों में वहां पर मतदान हो सकता है। तारीखें क्या हो सकती हैं? तारीखों को लेकर भी जो सूत्र इशारा कर रहे हैं वो मुमकिन है कि महाराष्ट्र में जो मतदान हो वो 15 से लेकर के 20-22 नवंबर के बीच में हो, और वहीं
झारखंड में जो मतदान हो वो जो है दिसंबर तक चले, यानी कि नवंबर के आखिरी हफ्ते तक या दिसंबर के पहले हफ्ते तक मतदान हो। वहीं बात की जाए मतगणना की, तो अभी तक सूत्र ये इशारा कर रहे हैं कि दिसंबर के पहले हफ्ते में, या मुमकिन है अगर जो पहले हफ्ते तक मतदान चलता है तो दूसरे हफ्ते की शुरुआत तक ये चुनाव की जो मतगणना है वो भी पूरी हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ही में एक जानकारी और निकल के सामने आ रही है। हालांकि अभी तक जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि सिर्फ महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जा रहा है, लेकिन सूत्र इस बात की ओर भी इशारा कर रहे हैं कि मुमकिन है कि जो 46 विधानसभा सीटें हैं जो खाली हुई थी लोकसभा चुनावों के बाद में, उन पर उपचुनाव भी हो, यानी कि साफ तौर पर उपचुनावों की तारीखों का ऐलान भी किया जा सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी जो जानकारी नहीं आई है, लेकिन सूत्र इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि 46 विधानसभा सीटें और एक लोकसभा सीट वायनाड वाली, जहां से राहुल गांधी चुनकर आए थे और उन्होंने वो सीट छोड़ दी थी, मुमकिन है कि उन जो सीटों पर भी उपचुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाए। जी ठीक है अंकित, आप हमारे साथ बने रहिए। मुंबई से मेरे सहयोगी गणेश ठाकुर मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनके पास आपको लिए चलते हैं। गणेश, 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस और चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टियों के लिए या ये थोड़ा सा पहले नहीं हो गया? जी देखिए, अमूमन ये अंदेशा था ही और सभी को ये पता था, इसलिए सारे कैबिनेट के निर्णय लिए जा रहे थे और तैयारियां की जा रही थी, क्योंकि 26 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा की अंतिम तारीख है और उसके बाद नई सरकार उनको बिठानी है, कैबिनेट से बिठानी है। तो 26 नवंबर के पहले होगा और अमूमन 30 दिन का समय तो इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट लगाकर तैयारियों के लिए और चुनाव प्रचार के लिए देती है। तो ये अंदेशा था कि 15-16 तारीख को लग जाएगा, उसी मुताबिक सारी हलचलें महाराष्ट्र में हो रही थी। और महाराष्ट्र एक बहुत अहम चुनाव है सभी पार्टियों के लिए। महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी है और महाराष्ट्र जिससे मुंबई जुड़ा हुआ है, यहाँ पर राज करने की कोशिश तमाम पार्टियां करती हैं। और पॉलिटिकली भी देखा जाए तो पिछले 5 सालों में जो उतार और चढ़ाव यहाँ की राजनीति में देखा है, जो पार्टियां तोड़ी गई, पार्टियां अलग हुई, नेतृत्व अलग हुआ, ये तमाम चीजें महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को बड़ा इंटरेस्टेड बनाता है और तमाम देश की जनता महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर उत्सुक रहती है, उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। और यही वजह है कि इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो पारंपरिक पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ थी, लेफ्ट विंग राइट विंग, यानी शिवसेना और बीजेपी एक साथ रहती थी, कांग्रेस एनसीपी एक साथ रहती थी, लेकिन पार्टियां टूटी और अब कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना एक साथ है, तो दूसरी तरफ शिवसेना भाजपा और एनसीपी एक साथ है। तो यहाँ के समीकरण बड़े इंटरेस्टिंग है, लड़ाई बड़ी तगड़ी होगी और इसी वजह से सभी की नजर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर है, यहाँ के चुनाव पर है। अमित शाह जब यहाँ पर आए थे पिछले दौरे में तो उन्होंने ये जरूर कहा था कि लोग मुझसे पूछते हैं कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, हरियाणा में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, लेकिन लोगों को इंटरेस्ट महाराष्ट्र में है। और इसी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति को देखते हुए महाराष्ट्र के चुनाव बेहद खास होने वाले हैं। इसका एक आर्थिक महत्व भी है, इस पर जो राज करेगा वो सीधे दिल्ली से टक्कर लेता है या दिल्ली में दबदबा महाराष्ट्र का रहता है। तो इसी वजह से आज चुनाव जब ऐलान होंगे उसके बाद से ही महाराष्ट्र में एक नया वातावरण और एक बिल्कुल गणेश, देखिए ना फेस्टिव सीजन आ रहा है और लोकतंत्र का पर्व भी है ये। इस तरीके से दोनों चीजों को लेकर के किस तरीके की बैकग्राउंड से या फिर यूं कहे सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि क्या रूपरेखा हो सकती है? जी देखिए, नवंबर के 15 या 16 तारीख को ही चुनाव होंगे और लगभग 20 के पहले ऐसा अंदाज लगाया जा रहा है या अंदेशा है कि वोट काउंट हो जाएगा, ताकि उसके बाद तुरंत ही नई सरकार बैठ जाए। 26 नवंबर को इज लास्ट डे ऑफ दिस असेंबली, तो इसी वजह से अमूमन 15-16 तारीख को वोटिंग होकर, क्योंकि फेस्टिव सीजन है और चुनाव फेस्टिव सीजन में कराना बहुत एक चिंता का विषय बनता है, क्योंकि बहुत रिस्की होता है, क्योंकि लोग बाहर जाते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव को हम देखें तो सोमवार को यहाँ महाराष्ट्र में वोटिंग थी, जिसकी वजह से वोट परसेंटेज बहुत कम हो गया था। इस बार लगता है कि छुट्टियों के बाद जब लोग वापस आएंगे तब यहाँ पे चुनाव होगा। तो 15-16 तारीख देख के लोग चल रहे हैं। ठीक है, अब अंकित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास लिए चलते हैं। अंकित, राजनीतिक दृष्टिकोण से जो पार्टियां हैं, अब की बार जो पार्टियों का समीकरण है महाराष्ट्र में, उस लिहाज से ये चुनाव कितना मजेदार रहने वाला है?
देखिए, खास तौर पर अभी जो चुनावी नतीजे आए हैं उसके बाद तो और ज्यादा दिलचस्प हो गया है चुनाव, क्योंकि जो है लोकसभा चुनावों के बाद में कहा जा रहा था कि बीजेपी का ग्राफ जो डिक्लाइनिंग उस पे मोड पर आ गया है और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जो है जनता की पहली पसंद बनती जा रही हैं। लेकिन अब क्या हुआ है, हरियाणा के जो नतीजे आए हैं उसने बीजेपी में एक नई जान सी फूंक दी है और इसी वजह से बीजेपी का वो सेलिब्रेशन भी हमने देखा है देश भर में किस तरीके से। अभी शपथ ग्रहण भी होना ही है 2 दिनों में, तो निश्चित तौर पर बीजेपी भी जो है यहाँ पर लेकर के और एनडीए जो गठबंधन है वो निश्चित तौर पर जो है वो और ज्यादा जो शक्ति के साथ में चुनाव मैदान में उतरेगा, खास तौर पर हरियाणा के चुनावी नतीजों के बाद में। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में भी अच्छा प्रदर्शन किया, हालांकि जो उम्मीदों के मुताबिक उम्मीद कर रही थी बीजेपी और एनडीए की जो सरकार बना लेंगे वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन उनका यह कहना है कि हमने फिर भी वो जो कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कांग्रेस के प्रदर्शन से, कह रहे हैं कि वो एक राष्ट्र स्तर की पार्टी है। हमारे साथ बने रहिए। महुआ माझी हमारे साथ जेएमएम की सांसद, उनसे राजनीतिक जो खबर आई है वो आपको मिल गई होगी कि चुनाव का ऐलान हो सकता है। तैयारियां पूरी कर ली हैं आप लोगों ने और कैसे? बिल्कुल, वैसे तो कल ही हमें लग रहा था कि कल ही अनाउंस हो जाएगा, कल 3 बजे का हम लोग उम्मीद कर रहे थे, लेकिन नहीं हुआ कल, तो आज होगी। तो कोई बात नहीं है, पार्टी पूरी तरह से तैयार है और इस बार निश्चित रूप से फिर से हमारी सरकार वापस आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। अभी होना है चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आज ही आप कह रही हैं, इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि सरकार वापस आएगी? बिल्कुल, क्योंकि काम इतना ज्यादा हुआ है यहाँ पर। भाजपा भी यहाँ पर 2000 साल से थी, 2024 तक में उन्होंने करीब 17 साल 18 साल तक भाजपा का कार्यकाल रहा झारखंड बनने के बाद से, और उनके कई मुख्यमंत्री रहे। इसके बावजूद यहाँ तरह तरह की समस्याएं बरकरार रही, लेकिन इस कार्यकाल में कोविड आ गया हमारी सरकार बनते ही, लेकिन इसके बावजूद 2-2.5 साल तो ऐसे ही चलेगा। इसके बावजूद इतना काम हुआ है जनता के लिए, इतनी योजनाएं जो धरातल पर उतरी है, अनाउंस नहीं किया बल्कि। लेकिन महुआ, इतने अप्स एंड डाउन्स के बीच में लोगों को कितने काम याद रहेंगे? और अब देखिए दिवाली की तैयारी करेंगे लोग, अपने घरों की साफ सफाई भी करेंगे, इसी में आप लोग चुनाव प्रचार भी करने वाले हैं। देखिए, चुनाव प्रचार अलग से बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जब जनता के बीच जाके आप काम करते हैं और उनका विश्वास हासिल करते हैं तो अलग से बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। काम बोलता है और अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने की कोशिश माननीय हेमंत सोरेन जी ने की है। और ये जो मैया सम्मान योजना है, ये इसलिए है कि भाजपा के कार्यकाल में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या थी यहाँ, वो पूरे देश में लोग जानते थे कि कितनी महिलाओं की तस्करी करते थे लोग। रोजगार के अभाव में उन्हें बरगला कर नौकरी देने के नाम पर दूसरे राज्यों में ले जाकर होता था। आपने इसका नाम लिया है तो हेमंत बिश्व शर्मा जो बीजेपी के हैं वो कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से वोट लेने के लिए मैया सम्मान योजना आप लोगों ने ले आई और उसका जो बजट है, वो जो पैसा है वो बढ़ाया। देखिए, ऐसी बात है कि भाजपा भी तो जैसे उन्होंने भी अनाउंस किया था ना कि 15-15 लाख सबके अकाउंट में देंगे, लेकिन उन्होंने दिया नहीं, 10 साल में भी नहीं दिया। 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो भी नहीं दिया। तो हर सरकार अनाउंस करती है जनता के हित में और हमारी सरकार करके दिखाती है। आगामी चुनाव के लिए क्या तैयारियां की हैं आपने? आगामी चुनाव के लिए यही है कि जनता के बीच जाकर उनको और ज्यादा विश्वास दिलाना है। उनके जो पुराने काम उनके लिए किए गए हैं वो उसका लाभ उन तक पहुंचा कि नहीं, ये बताना है और उन्हें विश्वास दिलाना है कि हाँ, हमारी सरकार रिपीट करेगी तो निश्चित रूप से उनका ख्याल रखा जाएगा जो अब तक नहीं रखा गया था। ठीक है महुआ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो आज महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव का ऐलान होगा 3:30 बजे। आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा, चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। गणेश ठाकुर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। महाराष्ट्र में क्या क्या चैलेंजेस होंगे ये हमें अंकित गुप्ता बताएंगे। अभी फिलहाल गणेश से हमारा संपर्क टूट गया। अंकित, देखिए, निश्चित तौर पर अब इस बार जो चुनाव हो रहा है वो पिछले चुनावों की तुलना में अलग है। विधानसभा चुनावों के लिहाज से मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनावों में जहां जो है शिवसेना और बीजेपी एक साथ थी, अब शिवसेना 2 हिस्सों में बंट चुकी है। एनसीपी उस समय एकजुट थी, अब एनसीपी 2 हिस्सों में बंट चुकी है, एक शरद पवार, एक अजीत पवार। शिवसेना में भी इसी तरीके से एक उद्धव ठाकरे गुट हो गया है, एक शिंदे गुट हो गया है। तो निश्चित तौर पर इस वक्त जो है दोनों खेमे अगर हम देखें तो वो आपको जो है 2 जो राज्य स्तर की पार्टी थी शिवसेना और एनसीपी, वो 2 हिस्सों में है और दोनों ही खेमों
चुनावों में वो हिस्से मौजूद हैं, यानी कि एनडीए में भी और उसके अलावा जो इंडिया गठबंधन है उसमें भी। तो इस वजह से ये चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गया, और खास तौर पर लोकसभा चुनावों के जो नतीजे रहे हैं उसके बाद में अब तमाम जो राजनीतिक दल है वो अपने अपने दावे उसी आधार पर सीट को भी लेकर के कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? सबसे महत्वपूर्ण होगा अब इस चुनावों की आज की तारीख के बाद में सीट एलोकेशन, यानी कि किस राजनीतिक दल को, यानी कि किस गठबंधन में किस राजनीतिक दल को कितनी सीटें मिलती हैं। और यकीन मानिए ये बहुत आसान तो नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ ये भी जो है काम अब जल्द ही आपको देखने को मिलेगा कि आपको आपके सामने वो जानकारी आएगी कि महागठबंधन में, यानी कि जो है एनडीए की बात की जाए या इंडिया गठबंधन की बात की जाए, किसमें किस राजनीतिक दल को मिली है कितनी सीटें। जी बिल्कुल अंकित, और जिस तरीके से आपने जिक्र किया लोकसभा चुनाव का, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजे, इन दोनों ने बहुत सारे जो राजनीतिक पंडित होते हैं उनके ज्ञान को, उनके समीकरण को फेल किया। देखना होगा कि महाराष्ट्र के इस इलेक्शन जिसकी डेट्स आज अनाउंस हो जानी है 3:30 बजे, किस तरीके से वहां की जनता देखने वाली है। बहुत कुछ है, जिस तरीके से अगर टिकट बंटवारे की बात कर ली जाए, जो हर बार की तरह किसी भी पार्टी के लिए माथा 25 से कम नहीं होता है, लेकिन ऐसे माहौल में जब सारे ट्रेंड से इतर भी जनता वोट करती हो, तो ऐसे में महाराष्ट्र की जनता क्या चूज करने वाली है, क्या सिलेक्ट करने वाली है, किस पर मन बनाने वाली है, लोकसभा के हिसाब से चलने वाली है या फिर कुछ नया सोच रही है अपने मुख्यमंत्री के लिए। ये तमाम चीजें सवाल तो रहेंगे तमाम पार्टियों के लिए, जनता के लिए, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट उन तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए जो बहुत देर से विचार विमर्श और मंथन में लगे हुए हैं। कोर कमिटीज की बैठक चल रही है कमोबेश हर पार्टी में कि किस तरीके से टिकटों का बंटवारा किया जाए, कौन से समीकरण साध लिए जाएं कि महाराष्ट्र और झारखंड की जनता उनके उम्मीदों पर खरे उतरने वाले कैंडिडेट्स को चुने।